माफी। मैं चालू जी पांडे जी से माफी मांग लेता हूँ कि सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं टीवी का बंदोबस्त नहीं कर पाया हूँ, इसलिए प्लीज आप भाभी जी को कुछ और गिफ्ट दे दीजिए। सेठ जी, माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बात टीवी की नहीं, बीवी की है, वो नहीं मानेंगे। नटू काका बड़े सयाने कहकर गए हैं, प्यार की भाषा सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी समझते हैं। इसलिए सेठ जी, मुझे लगता है अगर आप चालू पांडे जी से प्यार से बात करेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे, है ना? हाँ सेठ जी, आप पांडे जी को फोन कीजिए। हाँ। और फोन जरा स्पीकर पे रखना। रखेंगे? देखो पांचाल, मैं आज जल्दी घर जाऊंगा, तो सोलंकी साहब को बोलना कि मेरा वेट ना करें, ठीक है? अरे जीप में बहुत खुरखुर खुरखुर आवाज आती है, मैं उसको चेक कराऊं। ठीक है, कमान गो। जेठालाल, टीवी मिल गया क्या? चालू जी, पांडे जी, देखिए आप एकदम शांति से मेरी बात सुनिएगा। हाँ, क्या सुनो? मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ वो। हाँ बोलो। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की, जितने भी डीलर है सबको फोन किया, लेकिन किसी के पास भी ये टीवी नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, आप भाभी जी को कोई और गिफ्ट दे दीजिए ना। अभी आजकल तो देखिए मोबाइल भी लाख लाख रुपए का मस्त है मार्केट में, वो दे दीजिए, या फिर सोने की अंगूठी दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं खुद लेके आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। जेठालाल, मुझे तुम फालतू का आइडिया देना बंद करो। मैंने बासुंदी से कह दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए टीवी खरीद लिया है, वो टीवी पुलिस स्टेशन में है। अब मैं उसको ये बोलूं कि बासुंदी मैंने तुमसे झूठ बोला था? जेठालाल, मुझे वही टीवी चाहिए, वही मॉडल। अगर तुमने वो टीवी मुझे नहीं ला कर दिया ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ चीटिंग की रिपोर्ट लिखूंगा। अरे लेकिन चालू जी, पांडे जी, मैं कहाँ से लाऊं टीवी? मार्केट में है ही नहीं, वरना मुझे आपको टीवी देने में क्या प्रॉब्लम है? जिसको भी पूछता हूँ सब एक ही बात बोलते हैं कि 15 दिन बाद मिलेगी। चालू जी, पांडे जी, अभी मुझे ख्याल है हम भाभी जी का बर्थडे 15 दिन बाद मनाए तो। जेठालाल, मैं कुछ भी तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। जेठालाल, मेरी एक बात याद रखना, यदि आज रात 8:30 तक वो टीवी मेरे घर नहीं पहुंचा, तो 8:31 पर तुम जेल में रहोगे और मैं तुम्हें इतने डंडे मारूंगा जेठालाल कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। टीवी छोड़कर तुम पेरू बेचोगे, पेरू। हेलो 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 हेलो। अब क्या करें? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, लंदन भाग जाइए। लंदन? क्यों? पुलिस से बच के आजकल लोग लंदन भाग जाते हैं। पर मैंने कोई घोटाला थोड़ी किया है। हाँ सेठ जी, अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप मेहता साहब को यहाँ बुला लीजिए। अरे मेहता साहब को कैसे भूल गया मैं? बराबर है मेहता साहब। हाँ जेठालाल, बोलो। मेहता साहब कहाँ हैं आप? अरे मैं तो ऑफिस में हूँ, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों? थोड़ी देर पहले तो बड़े खुश लग रहे थे। हाँ खुश था, लेकिन अचानक हवा ने ऐसा रुख बदला कि मैं एकदम तकलीफ में आ गया। तो क्या हुआ जेठालाल? अब यहाँ आइए, मैं सब आपको रूबरू में बताता हूँ। अरे पर आ जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है। अरे क्या बताऊँ मेहता साहब, वो क्या हुआ, जेठालाल, अब तो तुम पक्का जेल जाओगे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? तो और क्या बोलूं मैं जेठालाल, बीवी का डर मुझसे बेहतर और कौन जानता है भाई। अगर चालू पांडे जी को टीवी नहीं मिला ना, तो तुम्हें पक्का जेल में डाल देंगे। देखिए आप मुझे डराइए मत, आप यहाँ आइए और इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ आइए, थैंक। अरे मेहता साहब आ रहे। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आते हैं,
अब बैठिए, आइए नट्टू काका। चलो जी पांडे जी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा जेठालाल। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, ये मेरे दोनों पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे। मारो उसको, मारो। और मारो। मुझे भी दुखा, मुझे भी दर्द हुआ जेठालाल। बासुंदी को सही समय पर मैं टीवी नहीं गिफ्ट कर पाया, मुझे दर्द हो रहा है। अब तुम्हें भी दर्द होना चाहिए इस गुनाह के लिए। मारो। मैम जस्ट 2 मिनट्स। हाँ पापा, पापा क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मेरी। अरे झटिया, गलती हो गई, मुझे मत पकड़ो। अरे उठे पापा, पापा उठिए। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मुझे डंडा मत मारिए, मत मारिए, मुझे डंडा मत मारिए। सॉरी, बोल रहा हूँ, मेरी गलती हो गई। डंडा मत मारिए। उसको कौन डंडा मार रहा है? पापा आपको कौन डंडे मार रहा है? डंडा मत मारिए। अरे कौन डंडा मार रहा है बोल। अरे उठा नहीं इसको, उठा। हाँ उठा रहा। पापा उठिए, पापा उठिए, पापा उठिए। बापूजी, बापूजी आप? हाँ? क्या हुआ बोल भाई, कौन डंडा मार रहा है तुझे? हाँ पुलिस? क्यों? वो मैंने उनको गोडाउन में बंद कर दिया इसलिए। अरे पुलिस चोरों को बंद करती है, तूने पुलिस को बंद कर दिया? वो क्या हुआ बापूजी, वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को टीवी की डिलीवरी देनी थी, तो मैंने गलती से 2 नकली पुलिस को असली पुलिस समझ के वो डिलीवरी दे दी, और असली पुलिस को नकली पुलिस समझ के गोडाउन में बंद कर दिया। अरे ये क्या असली पुलिस नकली पुलिस कर रहा है तू जेठिया? क्या बोल रहा है तू? तू कुछ समझा टप्पू? मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है कि पापा असली पुलिस को नकली और नकली को असली समझ बैठे, है ना पापा? हाँ, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ बापूजी। दरअसल क्या है, चालू जी पांडे जी को अपनी टीवी के लिए बीवी चाहिए था। बीवी के लिए टीवी चाहिए थी। टीवी चाहिए था। किसकी बीवी के लिए? अपनी खुद की पर्सनल बीवी। हाँ तो क्या है कि उनको मुझे टीवी की डिलीवरी देनी थी। बोला कि वो स्टेशन से कोई 2 हवलदार आएंगे, पुलिस स्टेशन से, उनको डिलीवरी दे देना। तो 2 हवलदार आए, मैंने उनको डिलीवरी दे दी, लेकिन वो तो हवलदार नहीं थे बापूजी, चोर थे, हवलदार के रूप में आए थे। अरे बाप रे। हाँ, और फिर थोड़ी देर बाद 2 असली हवलदार के रूप में आए, तो मैंने उनको नकली हवलदार समझ के गोडाउन में बंद कर दिया। ये सब कब हुआ? आधी रात को। तो लॉकडाउन में आधी रात को दुखने गया था? नहीं बापूजी, मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आधी रात को सपने में। सपने में? या बाबू चक, ये तेरे सपने की वजह से मेरा दिल बैठ गया, पता है? इतनी जोर से चिल्लाता है कोई? हाँ और नहीं तो क्या पापा, मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू थे, मैं वो छोड़ के आ गया। ओह सॉरी बेटा, जा तू क्लास में जा। हाँ इट्स ओके पापा। यार जेठिया तू भी कैसे कैसे सपने देखता है? मुझे सपने तो सपने होते हैं, वो तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हमारा उसमें कुछ नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे सपनों पे। अरे तेरा तो नींद पे भी कंट्रोल नहीं है। मेरा तो बरसों से ये सपना है कि तू रोज सुबह जल्दी उठे और कसरत करे। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। नहीं होगा बापूजी, जरूर पूरा होगा। आप जिस दिन ये सपना सुबह सुबह देखेंगे ना, देखना आपका ये सपना जरूर पूरा होगा।
वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। मतलब तूने जो अभी सपना देखा वो सच होगा? तू जेल जाएगा। अरे हाँ, ये सपना भी मैंने सुबह सुबह ही देखा। बापूजी आजकल ऐसे सपने बहुत आ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे बात करता हूँ। अरे इसमें महसूस क्या करेगा चिटिया? तुझे महसूस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। हाथीड़ा से बात कर। हाँ, ये आपकी बात बराबर है बापूजी। मैं अभी जाके हाथी भाई से मिलता हूँ। अरे क्या कर रहा है भाई? उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे बात कर ले। इस कोरोना की लड़ाई में हाथीड़ा और दुनिया के सारे डॉक्टर बहुत बिजी है। इस कोरोना काल में हाथीड़ा और हजारों लाखों कोरोना वॉरियर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज इतने केस होने के बावजूद भी हमारे देश के हालात एकदम काबू में है। देश को उन पर गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, सॉरी, मैं उनसे फोन पे ही बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, चल मैं जाता हूँ। हाथीड़ा को मेरी याद देना, हाँ? उसे बोलना कि मेरे आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। जरूर बापूजी, जरूर। वाओ वाओ मामा, इसका टेस्ट है तो वो फेमस पिज्जा आपसे भी बेटर है। क्रिस्पी, चटपटा और टेस्टी। कम ऑन बेबी, तुम कल पिज्जा खा रहे थे तब भी तारीफ कर रहे थे, अब भी पिज्जा खा रहे हो तब भी तारीफ कर रहे हो। जस्ट एंजॉय योर पिज्जा। वैसे पिज्जा बनाते वक्त मुझे बहुत मजा आ रहा था। हाँ? लेकिन पापा मेरे साथ पिज्जा खाते तो कितना मजा आता। पापा! बेबी तुम उनकी राह मत देखना, तुम पिज्जा खाना। पापा तैयार हो रहे। और वैसे भी he's changed, बदल गए हैं तुम्हारे पापा। उन्हें अभी पेशेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, खाने में नहीं। अरे तो बदलना तो पड़ेगा ना मम्मा। अगर आज वो नहीं बदलेंगे तो कल पूरी दुनिया बदल जाएगी। ट्रू, यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ योर पापा। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाऊँ और ये कोरोना वायरस की छुट्टी कर दूँ। बेबी, गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. नाउ एंजॉय योर पिज्जा। Definitely. जस्ट टेक द कॉल बेबी। हेलो, गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? बस खाते खाते जी रहा हूँ। हाँ, तेरा तो वही है ना भाई। अच्छा, पापा को फोन देना जरा बेटा। अरे जेठा अंकल, आपने मुझे पूछा नहीं क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो बेटा? पिज्जा। अरे सुबह सुबह पिज्जा? अरे वो क्या हुआ, कल डिनर में ना पिज्जा बना था तो थोड़ा बच गया था। आज सुबह उठते ही पहली नजर पिज्जा पे गई और फिर अटैक। ले बोलो, तेरे होते हुए कल रात को पिज्जा बचा कैसे? अरे वही तो मैं सोच रहा था कि मेरे होते हुए पिज्जा बचा तो बचा कैसे। पर ठीक है ना, वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बराबर। अरे फोन दे, पापा को फोन दे जरा। हाँ अरे अंकल, आपका नाश्ता हो गया? हो गया बेटा, हो गया। पापा को फोन दे। हाँ? आपने क्या खाया? अरे वो छोड़ने भाई, जो भी खाया तो पापा को फोन देना बेटा। समझ गया। इसका मतलब आपने नाश्ता नहीं किया? हाँ नहीं किया बेटा, तू पापा को फोन दे जरा। हाँ? तो पहले क्यों बोला कि किया है? अरे गलती हो गई बेटा, सॉरी, माफ कर दे मुझे बस। अब बस तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गलती मेरी हुई है और आप मुझे माफ कर रहे हो। हाथी भाई का मोबाइल पे ही फोन करता हूँ। यार जेठा अंकल। अरे सब फोन तू ही लेके बैठा है क्या? मैं आपको बोला ना, पापा तैयार हो रहे हैं, उनका फोन बाहर है। हाँ। कब बोला तूने? अरे अभी बोला ना। बताइए जेठा अंकल, क्या काम है? तू तेरा पापा है? अरे जेठा अंकल, मैं मेरे पापा कैसे हो सकता हूँ? इसीलिए बेटा प्लीज पापा को फोन दे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तेरे पापा से। हाँ प्लीज बेटा, देख प्लीज बोल रहा हूँ बेटा, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज। क्या हुआ अंकल, कोरोना? क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव बात कर। कोरोना पॉजिटिव? अरे कोई कोरोना नहीं हुआ है बेटा। अरे मुझे तो मेरे सपने के बारे में बात करनी है पापा से। जेठा अंकल, मेरा सपना तो यही है कि मैं बड़ा होकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं। आपका सपना क्या है? अरे वो सपना नहीं बेटा, कल रात को नींद में मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा।
उसके बारे में पापा से मुझे जरा बात करनी है, इसलिए जरा पापा को फोन दे। हाँ क्या आपको भी अजीब सपने आते हैं? जब कोरोना वायरस शुरू है तब से मुझे भी बहुत अजीब अजीब सपने आए, पता है? एक बार मुझे ऐसा सपना आया कि मैं समोसा खाने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं समोसा खाने जाता हूँ वैसे मेरे हाथ से समोसा गायब हो जाता है। और एक बार तो सपने में मैंने लड्डू का एक बड़ा पेड़ देखा जिसमें से मैं लड्डू तोड़ तोड़ के निकाल कर खा रहा था। वाह! और कुछ लड्डू तो बहुत पक गए थे तो वो जमीन पे गिर गए थे। और पता है जमीन पर से उठा के लड्डू कौन खा रहा था? तेरे पापा? नहीं, आप। मैं क्यों? अच्छा, तू पेड़ से ऐसे तोड़ तोड़ के लड्डू खा रहा है और मैं नीचे गिरे हुए लड्डू उठा के खा रहा हूँ। क्यों भाई? मैं भी तो पेड़ से ऐसे तोड़ के लड्डू खा सकता हूँ ना? जेठा अंकल, अब तो सीरियस हो गए। ये अब मत भूलिए, ये सपना है सपना, और सपने तो अजीब होते हैं। अरे गोली बेटा, किससे बात कर रहे हो? अरे हाथी भाई, हेल्प बचाओ, हाथी भाई बचाओ, हाथी भाई बचाओ। देता हूँ पापा। जेठा अंकल। हाँ बोलिए जेठा भाई, क्या बात थी? अरे हाथी भाई कहाँ है आप? क्या बताओ जेठा भाई, कि जब से कोरोना वायरस आया है ना, हम डॉक्टरों की ड्यूटी डबल हो गई है। पूरा दिन हॉस्पिटल में पेशेंट की ट्रीटमेंट में ही बिजी रहता हूँ। नहीं मानना पड़ेगा हाथी भाई, आप जैसे लाखों कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह किए बगैर भगवान बन के लाखों लोगों की जो जान बचा रहे, करोड़ों परिवार में जो खुशियाँ बांट रहे, सच में आप लोगों की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं जेठा भाई, ये तो हम डॉक्टरों का फर्ज है। नहीं, आप इसको अपना फर्ज बता रहे, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन सच में दिल से कह रहा हूँ, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सलाम है आप सबको, सलाम। देखिए, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। किसी पेशेंट को ठीक होते देख जो खुशी मिलती है, मेरे लिए वो खुशी सबसे बढ़कर है। नहीं वो तो है, बराबर है। तो आप इसी तरह सबकी सेवा करते रहिए। और हाँ, बापूजी ने भी खास कहा है कि उनके आशीर्वाद आपके साथ ही है। थैंक यू जेठा भाई। चाचा जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। चलिए रखता हूँ। अरे आतिफ भाई, जो बात करने के लिए मैंने फोन किया वो बात तो हुई ही नहीं। हाँ तो बोलिए ना, क्या बात थी? वो आतिफ भाई क्या बताऊं, मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। क्या अजीब अजीब सपने? मतलब? अजीब मतलब एकदम टेंशन वाले, और नींद में ही चीख निकल जाती है। क्या निकल जाती है? चीख ऐसा। हाँ समझ गया, डेमो देने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आतिफ भाई को इलाज बताइए ना कि ऐसे सपने आने बंद हो जाए। जेठा भाई, ये लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों की नींद बिगड़ गई है और स्ट्रेस की वजह से ये सब सपने आते हैं। नहीं, मुझे लॉकडाउन का कोई स्ट्रेस नहीं है। तो फिर बिजनेस को लेके कोई चिंता? क्योंकि ऐसे सपने तो तभी आते हैं। नहीं वो मतलब अभी बिजनेस का तो थोड़ा टेंशन रहेगा ना आतिफ भाई। अभी ये इतने महीनों से लॉकडाउन चालू है, दुकान बंद है, तो होता थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, लेकिन ना टेंशन भी नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे। लेकिन ऐसा क्या सपना आया? अरे वो क्या हुआ, सपना मुझे ऐसा आया कि दरअसल बासुंदी का आज बर्थडे है, उसे मैं टीवी गिफ्ट करना चाहता हूँ। जबरदस्त पसंद है आपकी। ये टीवी तो अभी एकदम लेटेस्ट है। अच्छा, वो टीवी तुम टाइम से भेज दोगे ना, या 2 हवलदार भेजूं मैं? अरे नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं समय से पहले आपके घर पे टीवी पहुंचा दूंगा। पाटिल सर का फोन था। आप आए उसके 5 मिनट पहले उनका फोन आया था। पूछ रहे थे कि टीवी लेने पहुंचे या नहीं। हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल जी ने पांडे जी का टीवी लाने को भेजा है। टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। मतलब ये 2 पुलिस है, वो नकली। अरे ये लोग मेरे पुलिस स्टेशन में ही काम करते हैं। ये मंगेश अरे मिली, मुझे मेरा टीवी चाहिए 8:30 बजे आज रात, वरना तुम जेल जाओगे। पटेल जेठा भाई, ये तो वाकई में अजीब सपना है। हाँ वो तो है, लेकिन अभी आप ऐसे हंसिए मत। मुझे कुछ इलाज बताइए जिससे ऐसे सपने आने बंद हो जाए। सपने तो सपने अवचेतन मस्तिष्क का आईना होते हैं। मन के सागर में जो कुछ भी उमड़ता घुमड़ता है वो सपनों के किनारे आ लगता है। और जेठालाल इन दिनों बड़े सपने देख रहे हैं, और आप जानते हैं वो खुद कितने अटपटे इंसान हैं। तो उनके सपने भी अगर जलेबी की तरह अटपटे और गोल गोल हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। अब देखना यह है कि क्या इन सपनों का समाधान मिलता है या समस्या और उलझ जाती है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.